अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, मैंने ये उन्वान कायम किया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी और बरेलवियों की मक्कारी, ये मैंने उन्वान कायम किया। देखिए, बरेलवी तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन देवबंदियों से गुजारिश है कि पूरी बात सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में कुछ भी ना लिखें। जब आप मेरी मुकम्मल बात सुन लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने ये उन्वान क्यों कायम किया। मौलाना ज़ैनुल आबदीन कासमी साहब की तहरीर भी मौसूल हुई। मैं हजरत की बात से इत्तिफाक भी रखता हूँ। हजरत की तहरीर और कुछ अपनी बात को लेकर चलूंगा। आपको मालूम ही है कि बरेलवी मकतब फिक्र के एक आलिम हैं मुफ्ती सलमान अजहरी। उनकी गिरफ्तारी को लेकर हर चार जानिब से ये आवाजें उठ रही हैं, ये आवाजें बुलंद हो रही हैं कि मसलक से ऊपर उठकर उनके लिए देवबंदी मकतब फिक्र के लोगों को भी आवाज बुलंद करना चाहिए, उठाना चाहिए, और देवबंदी हजरात उनके लिए आवाज उठा भी रहे हैं। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर मुसलसल देख रहा हूं कि देवबंदी उलमा और आवाम मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पर सख्त गम गुस्सा का इजहार भी कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी बेकसूर हुई है, जिससे उलमाए देवबंद भी इस पर आवाज उठा रहे हैं। इस सिलसिले में अर्ज ये है कि ये आवाज बहुत अच्छी है और ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि ये आवाज ना भी उठती तब भी अहले देवबंद अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश जरूर करते। लेकिन दूसरी जानिब ये भी आपको बतला दूं कि बरेलवी हजरात मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं है किसी कीमत पर भी। हाँ, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, व्हाट्सएप देख रहा हूँ। जिन हजरात के फेसबुक फ्रेंड कुछ बरेलवी हजरात हैं, उनको अच्छे से मालूम होगा कि वो कमेंट बॉक्स में आके लिखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी हमारे सुन्नी थे, तुम वहाबड़ों को क्या मतलब है, आवाज हम उठाएंगे, तुमसे क्या मतलब है। एक दो बरेलवी हजरात नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इस तरह से कर रहे हैं कि भाई हमारे सुन्नी थे वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, तुमसे क्या मतलब है। अर्ज कर दूं कि ये गिरफ्तारी कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। बरेलवी मकतब फिक्र ही से वाबस्ता कई अफराद इससे पहले भी बेकसूर गिरफ्तार हो चुके हैं साहब। हाँ, जिनके मुकदमात जमीयत उलमा हिंद ने लड़कर उनको बरी भी कराया। ऐसे बेशुमार अफराद हैं। उनमें से एक मशहूर नाम है मौलाना यासीन मिसबाही का। उनकी रिहाई में भी जमीयत उलमा हिंद का बड़ा अहम किरदार रहा है। यहाँ पर एक अहम सवाल यह है कि इससे पहले देवबंदी मकतब फिक्र से वाबस्ता भी कई अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। तलबा और बड़े बड़े उलमा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुम को गिरफ्तार किया गया है, बेकसूर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या कभी ऐसे अफराद के लिए बरेलवी मकतब फिक्र की तरफ से भी कोई जोरदार आवाज उठी है या उनके लिए कोई कदम उठाया गया है? जैसे कि इस वक्त देवबंदी हजरात मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुम को गिरफ्तार किया गया था, आपको मालूम है, आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, देखते होंगे कि बरेलवियों की तरफ से कितना खुशी का माहौल था, जश्न मना रहे थे कि वहां बड़ा कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हो गया। दहशतगर्दी के इल्जाम में इस तरह से बरेलवी हजरात कर रहे थे। आपको बतला दूं कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को मसलक के नाम पर गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि मुसलमान के नाम पर गिरफ्तारी हुई है, ऐसे ही देवबंदी मकतब फिक्र से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारी भी मसलक की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुसलमान के नाम पर हुई है। लेकिन मजाल है कि कभी बरेलवी हजरात ने कोई आवाज उठाई हो। याद रहे कि देवबंदी मकतब फिक्र के हजरात कभी भी इत्तिहाद उम्मत से पीछे नहीं रहे हैं, लेकिन बरेलवी मकतब फिक्र के हजरात हमेशा इत्तिहाद उम्मत से कतराते रहे हैं। बताता चलूं कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्द के रूप में पेश किया जा रहा था और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था। हालात इंतहाई खराब हो चुके थे। ऐसे वक्त में गालिबन 2008 में देवबंद की सरजमीन पर दारुल उलूम देवबंद ने कुल हिंद दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस मुनकिद की, जिसमें पूरे मुल्क के हिंदुस्तान से हर मसलों को मशरब के उलमा को मदऊ किया। इसके लिए दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर असातिज़ा बरेलवी मकतब फिक्र के बड़े बड़े मदारिस में भी दावतनामा लेकर तशरीफ ले गए। हर जगह आवभगत तो की गई, लेकिन बरेलवी मकतब फिक्र का कोई फर्द और कोई नुमाइंदा उस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ। ये हजरात इत्तिहाद उम्मत के मफहूम से ही आ रही हैं और इत्तिहाद को बहुत बुरी चीज समझते हैं। इनके हिसाब से इत्तिहाद उस वक्त मुमकिन है जब दूसरे मसलक वाले उनके अकायद और उनके फतवों को कबूल कर ले और उनके मसलक को इख्तियार कर ले।
इसके बगैर ये इत्तिहाद के कायल नहीं। चुनांचे ऐसी ही तफसील रजा एकेडमी मुंबई के जिम्मेदार मुफ्ती सलीम नूरी अखबार में पेश भी कर चुके हैं। बरेलवी मकतब फिक्र के अक्सर उलमा हमेशा उलमाए देवबंद पर इल्जाम तराशी और बहतानबाजी करते हैं। हमेशा ऐसी ही तकरीरें करते हैं जिससे दोनों मसलकों के दरमियान नफरत पैदा हो। खुद मुफ्ती सलमान अजहरी ही के कई बयानात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मौजूद हैं जिसमें वो देवबंदियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में मुल्क हिंदुस्तान के जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में इत्तिहाद की अहमियत बढ़ी हुई है और इत्तिहाद के लिए मसलक बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अमली तौर पर अपने मसलक पर कायम रहें, लेकिन जब किसी दूसरे मसलक वालों पर जुल्म सितम हो तो खुशियों के बजाय आप भी शाना बशाना उठ खड़े हों, ताकि अगर खुदा न खास्ता कभी जुल्म सितम आप पर होने लगे तो दूसरे भी आपके साथ उठ खड़े हों या दूसरों से भी आप ताउन की दरखास्त कर सकें। दुश्मन के जुल्म सितम का निशाना बनने के लिए मुसलमानों वाला नाम होना काफी है, मसलक के नाम से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी की मदद फरमाए। नाज़रीन, इस बात से अगर आप इत्तिफाक रखते हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, डाउनलोड करके शेयर करें, चाहे लिंक के जरिए शेयर करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं, फेसबुक पर जरूर शेयर करें।